पहाड़ों से लेकर मैदान तक इस समय सैलाब का सितम जारी है। हर तरफ आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। कार, पुल, मवेशी तिनके की तरह जल प्रलय में बहते जा रहे हैं। मॉनसून ने ऑल इंडिया अटैक कर रखा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से मकान टूट रहे हैं, नदियां सब बहा ले जा रही हैं। मैदानी इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, स्कूल, अस्पताल डूब गए हैं। कर्नाटक हो, केरल हो या फिर कश्मीर, सिर्फ नाम अलग है, आफत की तस्वीर एक जैसी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए पूरे देश में किस तरह का मंजर है। मॉनसून का ऑल इंडिया अटैक। कहीं मझधार में तैरती कार, कहीं लहरों की प्रचंड रफ्तार, कहीं बादलों का प्रहार, कहीं अस्पताल में बहती धार, कहीं बाढ़ में डूबा घर बार। सावन का महीना है, मॉनसून का शोर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून आसमान से कहर बरसा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मॉनसून के ऑल इंडिया अटैक से हाहाकार मचा है। बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के ट्रिपल अटैक से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं जिंदगी बह रही है तो कहीं तैर रही है। यह तस्वीर हल्द्वानी की है। तेज लहरों में कार बह रही है। धार इतनी तेज है कि कार किसी कागज की किश्ती की तरह धार में बही जा रही है। कार सवार सड़क के रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन सड़क पर नाले के पानी में कार फंस गई और बंद हो गई। देखते ही देखते नाले में इतना उफान आ गया कि कार लहरों में बहने लगी। लोग कुछ कर पाते इससे पहले नाला दरिया बनकर बहने लगा। कार तेज धार में दूर बहती चली गई। बड़ी मशक्कत के बाद कार को किसी तरह कम बहाव के बीच लोगों ने थामा और कार सवार की जान बचाई। नैनीताल में भी सड़क से गुजरता बाइक सवार अचानक लहरों में घिर गया। नदी में आई बाढ़ से सड़क पर सैलाब आ गया। प्रचंड धार में बाइक सवारों के जमीन से पैर उखड़ने लगे। सड़क पर सैलाब के बीच बाइक सवार की जान फंस गई। लहरों पर हर कदम मौत की डगर बन गई। दूर से लोग लहरों में फंसे बाइक सवारों को देखते रहे, लेकिन जल प्रहार के बीच जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। हिम्मत जुटाकर कुछ लोग मदद को पहुंचे, लेकिन मझधार की तेज धार में वो भी फंस गए। तेज लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चलती रही। बारिश के दिनों में इन रास्तों पर आने जाने की मनाही है, लेकिन जिंदगी की जरूरतों के लिए लोग रोज जान जोखिम में डालते हैं। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश से जिंदगी की डगर मुश्किल हो गई है। उफनते नदी नालों ने घर का रास्ता रोक दिया है। ऊपर से रस्सी के सहारे थामे जिंदगी की डोर, नीचे लहरों का प्रहार है जो। नदी की एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए मौत से रोज दो दो हाथ करना पड़ता है। जरा सी भी चूक हुई, रस्सी छूटी तो नीचे लहरें निगलने के लिए तैयार। मॉनसून के मौसम में पहाड़ों पर हर तरफ कुछ ऐसा ही मंजर होता है। आसमान से बरसती आफत कैसे कैसे मुसीबतें लाती है, इसकी एक तस्वीर पिथौरागढ़ के धार चूला से सामने आई। उफनती नदी ने जब रास्ता रोक लिया तो फिर एक पोल सहारा बन गया। नीचे मोटी धार, ऊपर पोल पर बाइक के साथ संभल संभल कर कदम तार। एक कदम भी डगमगाया तो क्या होगा। कदम कदम पर मौत को दावत देती जिंदगी।
लहरों के ऊपर जिंदगी बचाने की बाजीगरी, पैर पोल पर और जान हथेली पर। बारिश के दिनों में जिंदगी की जरूरतें भी इंसानों के लिए आफत बन जाती हैं। रास्ते हैं, दूरी है, मजबूरी, लेकिन जाना जरूरी है। अब दूसरी तरफ देखिए, बादल फटने से पुल बह गया, ट्रॉली भी तबाह हो गई, करीब 200 लोग फंस गए। मानसून आता है, पहाड़ों पर बर्बादी लाता है। बारिश के प्रहार से कई जगह पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। रास्तों पर मुसाफिरों के लिए चलना मुहाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 5 दिन भारी हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर अभी से आ रही है। सोलन में चट्टाने खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर पत्थरों का पहाड़ खड़ा हो गया। चंडीगढ़ शिमला हाईवे ठप हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ सड़कों पर चलने वाले मुसाफिर ही नहीं, रेल से चलने वाले यात्री भी परेशान हैं। जरा शिमला से कालका तक चलने वाले इस रेलवे लाइन की हालत देखिए। पहाड़ों को काटकर बनाए गए इस रेलवे ट्रैक का रास्ता एक बार फिर पहाड़ों ने रोक लिया है। सोलन में कोटी और सनवारा रेलवे स्टेशन के बीच एक सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। हालांकि रेल प्रशासन मलबे को हटाने का काम कर रहा है। ये टनल से जैसे ही रेल जो है, ट्रेन जो है, टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ पर ये बाहर आती है और उसके बाद यहाँ से एक काफी सारा मलबा जो है वो ट्रेन के आगे आ जाता है, जिसके चलते ट्रेन को रोकना पड़ता है। क्योंकि गनीमत ये रही कि ट्रेन जो थी अभी पीछे थी, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोलन में कोटी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर भारी भरकम मलबा जो था वो रेल ट्रैक के ऊपर आ गया, जिसके चलते जो है यहाँ पर रेल ट्रैक को काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। बहरहाल अभी ट्रेनें जो है वो नहीं चल रही हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पहियों के निशान जो है रेल के, ट्रेन के, ये आपको नजर आएंगे कि कुछ टाइम पहले ही ट्रेन जो है यहाँ से निकाली गई है और ये ट्रेन जो थी यहाँ पर रुकी हुई थी। और जगह जगह लैंडस्लाइड से लगभग हिमाचल में, क्योंकि लगातार मॉनसून का मौसम चल रहा है, ऐसे में लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते अभी 45 सड़कें जो हैं बंद हैं। 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जो है वो किया गया है। हर साल जून के आखिरी हफ्ते में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होते ही भारी बारिश ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया, लेकिन रास्तों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। तीर्थ यात्रियों को बालटाल और नुनवान बेस कैंप पर रोक दिया गया है। अफसरों का कहना है कि जब मौसम सामान्य हो जाएगा तो दोबारा फिर से यात्रा शुरू कर दी जाएगी। पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानों में भी मॉनसून आउट ऑफ कंट्रोल है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पानी के तेज बहाव में भारी भरकम ट्रैक्टर बह गया। बताया जा रहा है कि नदी में रेत का अवैध खनन कर रहे लोग अचानक पानी के तेज बहाव में गिर गए। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, पानी की तेज धार इतनी तेज हो गई कि रेत और ट्रैक्टर छोड़ अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी। मजदूरों ने उफनती लहरों के इरादे को भांप लिया और ट्रैक्टर से कूदकर जान बचाई और आंखों के सामने से ट्रैक्टर बह गया। बिहार के रोहतास में भी मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतनी बारिश हो रही है कि साल भर सूखी रहने वाली सोन नदी भी लबालब है। नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ने से 30 से ज्यादा ट्रक मझधार में फंस गए। जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ता गया, ट्रक का पहिया रेत में धंसता चला गया। इससे पहले कि पूरा ट्रैक पानी में डूब जाता, लोगों ने ड्राइवर और खलासी को वक्त रहते बचा लिया। इंसान की जान तो बच गई। अब डूबते ट्रकों को जेसीबी और पोकलेन मशीनों से बाहर खींचा जा रहा है। बढ़ते पानी के लेवल की वजह से कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि कई ट्रकों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक ट्रक पानी में समा गया। रोहतास से अब आपको गंगा पार दरभंगा लेकर चलते हैं, जहां पूरा का पूरा शहर दरिया बना हुआ है। दुकान, मकान, स्कूल सब तैर रहे हैं। ऐसा लगता है अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर को नाव से आना पड़ेगा। चलिए आपको सरकारी अस्पताल के हालात दिखाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।